कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए, उसके बाद आप देखिए। अब आज आप सभी का स्वागत है। अब यहाँ पर आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस किस चीज़ पर मतलब किस चीज़ पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। मान लीजिए कि आप किसी सामान को खरीद रहे हैं, हमारे उसी को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए खरीदे हैं, ठीक है, अब खरीदे उसको बेच भी देंगे, हाँ बेचेंगे उसको हम लोग बोलेंगे विक्रय मूल्य, और CBSE बोर्ड वाला सब बोलेगा उसको सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब मान लीजिए कि उस पर खरीदे हैं, या तो घाटा में बेचेंगे ना तो नफ़ा में बेचेंगे। अगर हम लोग घाटा में बेचेंगे तो उसको बोलेंगे हानि, और CBSE वाला सब बोलेगा उसको छिलल मुर्गा, उसको बोलेगा लॉस लॉस। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब आप किसी सामान को कम में खरीद रहे हैं और ज़्यादा में उसको किसी आदमी को चेप रहे हैं, तब उसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। और लॉस कब होगा? लॉस आप किसी सामान को ज़्यादा में खरीद रहे हैं, उसको कम में बेच रहे हैं, तब आपका प्रॉफिट होगा। तो चलिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ यहाँ पर बेसिक्स को देखिए। सबसे पहले आपका होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। अब हम लोग इसको बोला जाता है ऐसे कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्टकट में इसको CP बोला जाता है, और देहाती लड़का से इसको बोलेगा क्रय मूल्य, या छिलल मुर्गा से बोलेगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कॉस्ट प्राइस, इसके बारे में हम जानते हैं। कॉस्ट प्राइस कथी होता है? तो मान लीजिए कि कोई भी सामान है जिसको आप खरीदें, उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, कुछ हो दुनिया इधर से उधर हो जाए उससे फ़र्क ना है, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, ठीक है। अब वही वाला है यहाँ पर, ये हमेशा कुछ हो चाहे ना हो, ये हमेशा 100% होगा। कभी कभी बदल जाता है, ठीक है, कभी कभी बदल जाता है, लेकिन बदलेगा तो क्वेश्चन आपको बोल देगा। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि किसी चीज़ का अगर 20% की हानि पर बेचा जाता है, जब 20% लॉस होता है, आप उसको कॉस्ट प्राइस पर नहीं बल्कि सेलिंग प्राइस पर आप बताइए। यानी कि कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा नीचे रखिएगा, लेकिन कभी कभी कंडीशन आता है, वो कंडीशन हम है ना, आप घबराते काला है। आप एक ही बात जानिए, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होगा, ठीक है। अब दूसरी नंबर बात है, इसके यहाँ पर कथी आता है? सेलिंग प्राइस, SP, ठीक है। SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाला नहीं है, SP है सेलिंग प्राइस को बोलते हैं। अब यहाँ पर होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। अब विक्रय से आवाज़ को आपको ध्यान में आ रहा होगा कि विक्रय से आपको बेचने वाला दाम है, ठीक है, इसको विक्रय मूल्य बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। अब यहाँ पर आता है प्रॉफिट, ठीक। अगर बकलोलवा रहेगा तो उसको तो लॉस होगा। अगर दुकानदार अगर थोड़ा सा तेज तरार चंट है तो उसको तो लॉस ना होगा, ये तो गारंटी है। अब यहाँ पर कभी कभी कंडीशन वो आ गई, आप देखिए। अब यहाँ पर कथी आएगा? इसको प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट यानी कि कथी होता है? प्रॉफिट के लिए आप किताब के भाषा छोड़िए, अब प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो आपको किताब से ज़्यादा आप इसको रियलिटी में एनालाइज कीजिए ना, आपके लिए बेटर होगा। अब प्रॉफिट कब होगा, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि हम किसी सामान को 120 रुपये में ख़रीदे हैं और 100 रुपये में उसको बेच रहे हैं, तो क्या हमको प्रॉफिट होगा? हैं, इतना सा भी तो कॉमन सेंस होगा आपके पास। वो तो प्रॉफिट नहीं होगा। खरीद रहे हैं 120 रुपये में, बेच रहे हैं 100 रुपये में, तो प्रॉफिट कैसे होगा? तो प्रॉफिट के लिए कथी होगा? तो प्रॉफिट के लिए हम बोलेंगे ना कि हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं लेकिन 120 रुपये में किसी को बेच रहे हैं, तब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे ना, खरीद रहे हैं ज़्यादा में, मतलब खरीद रहे हैं कम में, बेच रहे हैं ज़्यादा में। मान लीजिए कि हम 120 रुपये में खरीदें, 100 रुपये में बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना का हो गया? 20 रुपये का, ठीक है। तो यानी कि प्रॉफिट आप जब आप कम में खरीद रहे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो गया। यानी कि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहाँ पर लॉस भी तो होगा। अब कोई बकलोलवा रहेगा, वो क्या करेगा? उसको तो लॉस ही ना होगा। अब मान लीजिए कि 100 रुपये में खरीद रहा है, 80 रुपये में बेच रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमको प्रॉफिट हो? बेच रहा है 80 रुपये में, खरीद रहा है 100 रुपये में, इसको जाहिर सी बात है करा कि लॉस होगा। अब इसको लॉस निकलवा दीजिए। लॉस के लिए आप यहाँ पर लिखिएगा, खरीद रहा है ज़्यादा में, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यानी गधा खरीदा है ज़्यादा में, बेच रहा है कम में, इसको तो लॉस होगा। अब यहीं पर आपका आता है लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, ठीक है।
प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। इसको होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। यहीं पर आपका लॉस परसेंट बराबर आएगा लॉस इंटू 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब तो ये रहा हमारा किताबी भाषा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किताबी भाषा तो आपको कुछ चीज़ तो इतना तो खैर बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर इतना बेसिक आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम 2 मिनट के लिए होल्ड कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए अगर इतना बेसिक अगर यह है ना, तो यकीन मानिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। अब दूसरा, अब इसको देखिए, ये तो किताबी भाषा है, अब इसको मुँह का भाषा को समझिए, ठीक है। अब मुँह के भाषा को आप कैसे समझिएगा, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, इस आपको जनरल भाषा में यूज कीजिएगा ना, तो कभी आपको प्रॉब्लम ना होगा। ये तो इतना तय है कि हम कभी कोई प्रॉब्लम ना होने देंगे। अब देखिए कोई है, कोई हम आपको सपोज आप ही पर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कलुआ है, ठीक है। अब कोई कालिया है, किसी आलिया को फंसाया है, ठीक है। अब आलिया को फंसाया है तो उसको तो कथी देगा, उसको देगा डेयरी मिल्क, ठीक है। और इतिहास गवाह है कि लड़का अपना खुद के खाने के लिए कहियो 5 रुपये से ज़्यादा का डेयरी मिल्क नहीं लिया है, इतिहास गवाह है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा 5 रुपये से ज़्यादा को बढ़ रहा है ना, 200-250 का कथी डेयरी मिल्क सिल्क कथी कथी जो आता है वो ले रहा है, तो समझ लीजिए कि चटर पटर कर रहा है। अब यहाँ पर कथी है, मान लीजिए कि डेयरी मिल्क खरीदा, डेयरी मिल्क 100 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको गधा को पहले देखिए, दुकानदार है, ये डेयरी मिल्क खरीदा कितना में, 100 रुपया में। अभी कलुआ को बेचा 125 रुपये में। तो अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब ऐसा कलुआ रहेगा, ऐसा चटर पटर करे वाला आदमी रहेगा, तो दुकानदार को कहियो लॉसे ना होगा, ठीक है। और यही सब अर्थव्यवस्था को बचा कर रखेगा। अब यहाँ पर देखिए दुकानदार खरीद रहा है 100 रुपये में, बेच रहा है कलुआ को 125 रुपये में, तो हम बोलेंगे ना कि दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 125 माइनस 100। यहाँ पर हम बोलेंगे दुकानदार को 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे तो दुकानदार को कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है कलुआ की वजह से, तो आप यहाँ पर देखिएगा दुकानदार को 25 रुपया इंटू फार्मूला 100, एक नीचे बटा में कथी जाएगा, बटा में कॉस्ट प्राइस जाएगा। आप यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि बटा में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, यानी कि हम सब चीज़ मान लेंगे। बटा में आप बोलिएगा कॉस्ट प्राइस नहीं है, हम ना मानेंगे। वो कभी कभी कंडीशन आता है, वो क्वेश्चन आपको बोल देता है कि ना भाई हमको कॉस्ट प्राइस नहीं देखना है, हमको आप इस सेलिंग प्राइस पर बता के दिखाइए था कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। तो उस कंडीशन में आपको होगा हमेशा बटा में, लेकिन बटा में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। अब वही है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया, 100 से 100 काट दिया, यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी कलुआ की वजह से दुकानदार को 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब दूसरा सवाल है, अब ये कलुआ चॉकलेट तक खरीद लिया है, अब यहाँ पर जाएगा कहाँ, बुक्के, छिलाल मुर्गा सब उसको बुक्के बोलता है, हम सब तो हिंदी मीडियम वाला उसको गुलदस्ते बोल देते हैं, कुछ हो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब बुक्के वाला के पास गया, ठीक है। अब दुकानदार बुक्के जो ख़रीदा था, मान लीजिए कि 500 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है। अब यहाँ पर कलुआ जाएगा, अब कलुआ भाई आलिया को फंसाया है, खर्चा भी तो होगा, हैं, खर्चा करेगा। तो अब यहाँ पर कलुआ खरीदेगा इसको 600 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दुकानदार कितना कमा रहा है। अब दुकानदार जाहिर सी बात है कि ऐसा बकलोलवा रहेगा तो दुकानदार तो कमाएगा करेगा। यहाँ पर दुकानदार का प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपया, ठीक है। अगर हम परसेंटेज में देखेंगे दुकानदार को क्या परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए 100 इंटू 100, यहाँ पर कन्फ्यूज है, 100 मेरा अकॉर्डिंग टू फार्मूला है, ठीक है। अब बटा में हमेशा कॉस्ट प्राइस 500, 20%, ठीक है। अब कलुआ डेयरी मिल्क भी खरीद लिया और बुक्के भी खरीद लिया। अब कलुआ कहाँ जाएगा, कलुआ हमको लगता है रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा। खुद तो कहियो 10 रुपया से ज़्यादा का, कहियो 10 रुपया के ही खाने वाला, फुचका खाने वाला, अब जाएगा उसको 10 रुपया के टपरी पर चाय पीने वाला आदमी जाएगा कथी उसको बोलता है स्टारबक में, ठीक है। स्टारबक कॉफ़ी में जाएगा और उसको लुटा के आएगा वहाँ पर, ठीक है। अब कलुआ जाएगा स्टारबक कॉफ़ी में, ठीक है, कलुआ। अब कलुआ यहाँ पर गया, यहाँ पर कथी है
स्टार बग वाला कितना में, मान लीजिए कोई कॉफ़ी हो, क्योंकि तो सुनते हैं बड़ी महंगा आता है, 200-250 का आता है, समझ लीजिए 250 का है, ठीक है। लेकिन इसका समझ लीजिए कि 250 अब कैसा ना उसका प्रोसेस बना के देता है कि कैसा ना पता नहीं, समझ लीजिए कि 250 उसका MRP है या उसका खरीद है। अब कलुआ खरीद रहा है उसको, मतलब 250 में उसका लागत मूल्य है। मान लीजिए कॉफ़ी बना के दिया उसको, लागत मूल्य 250 में, और कलुआ को बेचा कितना में, कलुआ को बेचा हूँ 300 में। प्रॉफिट कितना का होगा तो बोलेंगे 50 × 100, अब बाटा में 250, ठीक है। इसको 5 से 20 बार में, ठीक है, 25 दूना 5, यानी कि यहाँ पर कलुआ से यहाँ पर भी 20% का दुकानदार प्रॉफिट कमा लिया। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर इसको डेली लाइफ में एनालाइज कीजिएगा ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज ऐसा चैप्टर है को आपको कहीं हम प्रॉब्लम ना होने देंगे, बस उसको आप डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, बस अब तो यही है। अब यहाँ पर तो ये हो गया, अब इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिएगा। ऐसे आज तो हमारा बेसिक क्लास है, ऐसे हम आपको एकदम पूरा फुल डिटेल कल से स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है तो, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कल से हम स्टार्ट कर देंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब वगैरह ये सब हमसे आप ज़्यादा जानते हैं, सब्सक्राइब वगैरह जो भी होता है आप उसको कर लीजिएगा, क्या के लिए हम आपको पूरा फुल डिटेल पढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मान लीजिए कि इसको टाइप का वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ये सब बनाने के लिए तो बार आप 50 या 250 घटाइएगा तब तो हो गया, थोड़ा जीनियस बनिए। अब ये सब पुराना ज़माना वाला एकदम कॉपी का जा वाला ये नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब मान लीजिए कि 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया का हम बोलेंगे 10% बताइए, ठीक है। तो 10% में कई गो जीरो, 10% में एगो जीरो, तो यहाँ पर एगो जीरो काटना दीजिए, 10 रुपया, ठीक है। अब हम 500 बोलेंगे, 5000 बोलेंगे, इसका बोलेंगे 10%, 10% में कई जीरो, एक जीरो से एक जीरो इधर जो ले हो गया। अब यहाँ पर 500, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम बोलेंगे ना, अब कोई बोलेगा ना हमको 1000 पर बताइए, 1000 का 10%, 10 से 10 काट दिए, बोले एक जीरो से एक जीरो कितना हो जाए, 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी परसेंटेज को आप मुंह पर निकाल सकते हैं। और दूसरी नंबर बात है कि आप यहाँ पर अब मान लीजिए 1% निकालें, अब कुछ होना है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, ठीक है। जैसे कि आप अपने आप में 100% परफेक्ट है। अब दूसरा क्या है, दूसरा से कंपेयर कीजिएगा तब तो भाई तुलना गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए कि कोई है 500 रुपया है, अपने आप में तो ये 100% है, ये खैर उसको परसेंटेज का ही सिलेबस हो गया, तो हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। क्या नहीं क्या के लिए आप ये देखिए, खुदा हो भगवान हो, कोई भी चीज़ बनाता है तो अपने आप में वो 100% करके भेज देता है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो नीचे वाला उसको कंपेयर करने लगता है भाई। अब मान लीजिए कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, ऊपर वाला तो भाई सबको भेजा, कुछ ना कुछ दे के भेजा। अब नीचे वाला किसी के पास ज़्यादा पैसा, मान लीजिए इसके पास 500 रुपया है, इसके पास 600 रुपया है, तो ये खैर परसेंटेज का सवाल है, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। क्योंकि कोई भी आप एक ही बात जानिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, क्योंकि खुदा जो होता है ऊपर वाला बिना काम के किसी का ऐसा बेकार चीज़ नहीं बनाता है वो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया, क्वेश्चन बोलेगा कि 500 रुपया जो है, बोलेगा 600 रुपया जो है 500 से कितना परसेंट ज़्यादा है। यानी कि परसेंट के लिए यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर कर लीजिएगा, 100 ज़्यादा है इंटू 100, ये मेरा खैर ये तो गलत टॉपिक पर आ गया था। और 500 से कितना ज़्यादा है, अब यहाँ पर 500 आ जाएगा, ठीक है। 5 से इधर कट जाएगा, 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 20%। ये खैर हम आपको बहुत अच्छा से समझाएंगे। और यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। आप एक ही बात को मान लीजिए, क्या के लिए ऊपर वाला चाहे नहीं, कोई भी बेकार चीज़ नहीं बना, तो अपने आप में 100% बना कर ही बेचता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, इतना मान लीजिए। अब कंपेयर करके उसको एकदम 25% बना दूँ, अलग बात है। अब यहाँ पर देखिए 100 है, 500, पहले 200 लेते हैं, 100 से आपको समझाते हैं, उसके बाद 200। 100 है, 100 अपने आप में 100% है, ठीक है। अब उसको हम बोलेंगे 10% बताइए, 10% के लिए। अब यहाँ पर देखिए 100 अपने आप में 100% है, मेरा कहने का कहते मतलब है 100% है, ठीक है। 100 रुपया जो है अपने आप में 100% है। अब यहाँ पर देखिएगा, यानी कि 100% है। अगर 1% का वैल्यू बोलेंगे ना, तो 1% के लिए ये 1 हो जाएगा, इसका 1% जो होगा 1 रुपया, ये तो भाई सबको पता है। अब 2% कितना होगा,
मान लीजिए कि यहाँ पर लिखेंगे, हम बोलेंगे 100 रुपये का 2%, हम यहाँ लिखेंगे ना 1% का जो वैल्यू है 1 रुपया है। अब हमको 2% का निकालना है तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर भी 200 का गुना कर देंगे। बतवा यही है कि आप 2 आदमी को खाना में बुलाए हैं, एगो के रसगुल्ला दीजिएगा, दूसरा का ना दीजिएगा तो कैसा लगेगा उसको है, दोबारा आपके दरवाजा पर आएगा। वही स्थिति है, इधर गुना की है 200 तो इधर भी 200 गुना कर दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा 2% का जो वैल्यू होगा 2 रुपया हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब यहाँ पर बोलिएगा, अब हम बोलेंगे नहीं हमको 20% का वैल्यू दीजिए, तो 20% या तो यहाँ पर 10% का वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ पर सीधा है, इतना तोड़ने से तो फायदा है ना। यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पर आप 100% का वैल्यू, यहाँ पर 10% का वैल्यू जो लिखेंगे ना 10 रुपया, 1% के यहाँ पर 10% के लिए 1 जीरो से 1 जीरो कर देंगे, यहाँ 10 रुपया बच जाएगा। और 10% का वैल्यू अब हम बोलेंगे 20% के, तो यहाँ आप 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि यहाँ का 20% का जो वैल्यू हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा। तो आज हमारे ये कुछ बेसिक था। और आप यहाँ पर देखिएगा, ये बेसिक है, इसको हम एक आध 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसका 5% बोलेंगे, 100 का 5%, इसका 5% के लिए आप यहाँ पर देखिएगा 1% का वैल्यू 1 रुपया, इधर 5 से गुना कर दीजिए, इधर 5 से गुना कर दीजिए, 5% का जो वैल्यू हो गया 5 रुपया हो गया। यानी कि आप कुछ ना, परसेंटेज कुछ नहीं है। आप इसको सबसे पहले 10% पर तोड़ना लीजिए, 10% का वैल्यू कितना हो गया 10 रुपया हो गया, तो 5% का वैल्यू 10 का आधा 5 रुपया हो गया। मान लीजिए कि 100 पर आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5500, ठीक है। अब 5500 6000 कर देते हैं, 6000। हम बोलेंगे 6000 का 10% कितना होगा भाई। अब 10% के लिए आप 1 जीरो से 1 जीरो कर दीजिएगा, 10% में देखिएगा 10 के लिए 1 जीरो, तो 1 जीरो आप यहाँ पर कर दिए, तो 600 रुपया, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, हम बोलेंगे भाई 5% का वैल्यू बताइए, तो 5% के लिए आप देखिएगा 10% का वैल्यू जब 600 रुपया है, सॉरी 6000 हमको लगता है बोला लिया, 600 रुपया है, तो 5% का वैल्यू 3% हो जाएगा, बोले 300 रुपया हो जाएगा। और उसी प्रकार हम बोलेंगे 1% का वैल्यू बताइए, तो 10% ये हो गया, 1% ये हो गया। 1% के वैल्यू के लिए कोई भी चीज़ में आप 100 से भाग दे दीजिएगा, ले ससुरा हो गया 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले 60 रुपया हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 50,000, हम बोलेंगे 1% का वैल्यू बताइए, तो 1% के लिए आप यहाँ पर देखिएगा 1%। अब एक और चीज़ देखिए, अब हम बोलेंगे ना, अगर हम बोलेंगे 5%, ठीक है। अब 5% के लिए अगर परसेंटवा के हटाइएगा ना, तो यहाँ पर ऐसे चला जाएगा, नीचे 100 चला जाएगा। परसेंटवा कहता है कि अगर नीचे 100 किया तो हमको 5/100 लिखिए, अगर 5% लिखिएगा ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 5/100, ठीक है। 1% चाहिए तो हमको 1 चाहिए, परसेंट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे ना 50,000 गुने 1, इसका परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 1% कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट बोलेगा। अब इसको बोलेगा 5000 का, आप हमको बताइए 25%, ठीक है। 5000 25% बताइए, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसको, 25 परसेंट हटाइए, नीचे 100 हो गया, कितना हो जाएगा 25 25 125 1250। तो आज का ये बेसिक हमारा कंप्लीट होता है। अब बेसिक्स में हम आपको इतना कुछ बताए हैं, तो कल से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करेंगे। तो आज का ये आप जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे जिसमें उसमें किसी भी प्रकार का मैथ हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, IBPS हो, मतलब स्टेट पुलिस हो, फोर्सेज हो, चाहे अलीगढ़ हो, जामिया हो, आप किसी भी एंट्रेंस या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, आपको मैथ में ऐसा पढ़ाया जाएगा जो आप उससे कभी नहीं पढ़े होंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।